कहानी की शुरुआत होती है एक नर्स से जिसका नाम होता है एना। एना एक हॉस्पिटल में काम करती है और उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। हॉस्पिटल में उस दिन काफी अजीब पेशेंट्स लाए जा रहे होते हैं। कुछ लोग बुरी तरह कटे हुए होते हैं तो कुछ लोग बहुत वायलेंट बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद एना घर लौट आती है। रात को वो अपने हस्बैंड लुइस के साथ नॉर्मल डिनर करती है। दोनों टीवी देखते हैं और बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अगले ही सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। सुबह एना की नींद एक छोटी लड़की की आवाज से खुलती है। ये वही पड़ोस की छोटी बच्ची होती है जो पहले बहुत स्वीट और इनोसेंट लगती थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा होता है और अचानक वो लुइस पर अटैक कर देती है। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की लुइस की गर्दन बुरी तरह काट देती है। खून हर तरफ फैल जाता है। एना शॉक में आ जाती है। वो जल्दी से उस बच्ची को धक्का देकर दूर करती है, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू हुआ होता है। कुछ ही सेकंड बाद लुइस खुद बदलने लगता है। उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और चेहरा मुरझा जाता है और फिर वो भी एक मॉन्स्टर बनकर एना पर अटैक कर देता है। एना डर के मारे तुरंत घर से भाग जाती है। जैसे ही एना बाहर निकलती है, पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। हर तरफ एक्सीडेंट्स, जलती हुई गाड़ियां और लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। आर्मी तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं थी, ये एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक था और जो भी इन्फेक्टेड होता वो कुछ ही सेकंड में खून का प्यासा मॉन्स्टर बन जाता। एना जान बचाते हुए अपनी कार लेकर भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो वो कुछ अनजान लोगों के बीच होती है। ये लोग भी ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें एक पुलिस ऑफिसर केनेथ होता है, एक आदमी माइकल, आंद्रे और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लूडा और कुछ दूसरे सर्वाइवर्स भी होते हैं। सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। तभी उन्हें एक बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाई देता है और वो लोग तुरंत उस मॉल की तरफ भागने लगते हैं। मॉल के अंदर भी कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन सब मिलकर उन्हें मार देते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वो मॉल के गेट्स बंद कर देते हैं। अब उन्हें लगता है कि आखिरकार वो सेफ हैं। मॉल के अंदर खाना था, कपड़े थे, बेड्स थे और इलेक्ट्रिसिटी भी थी। थोड़ी देर के लिए सबको लगने लगता है जैसे लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई हो, लेकिन सच ये था कि वो लोग एक सुंदर पिंजरे के अंदर फंस चुके थे, क्योंकि मॉल के बाहर हजारों ज़ॉम्बीज जमा हो चुके होते हैं। दिन बीतने लगते हैं। सब लोग मॉल में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, टीवी देखते हैं और मजाक करते हैं ताकि वो अपना डर भूल सकें। केनेथ की दोस्ती सामने वाली बिल्डिंग में फंसे एक आदमी एंडी से हो जाती है। वो दोनों दूर से बोर्ड पर लिखकर बातें करते हैं। ये सीन्स मूवी को एक इमोशनल टच देते हैं, क्योंकि इस तबाह दुनिया में भी लोग एक दूसरे से जुड़ाव ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मॉल के अंदर एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम छुपी होती है। आंद्रे की वाइफ लूडा पहले ही एक ज़ॉम्बी के अटैक में इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, लेकिन आंद्रे ये बात सबसे छुपा रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। उसे उम्मीद होती है कि शायद उनका बेबी नॉर्मल पैदा हो, लेकिन वक्त के साथ लूडा की हालत और खराब होती जाती है। एक दिन सर्वाइवर्स को पता चलता है कि एंडी का खाना खत्म हो गया है और वो अपनी दुकान में अकेला फंसा हुआ है। तब ग्रुप एक जोखिम भरा प्लान बनाता है। वो अपने डॉग चिप्स की मदद से एंडी तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज डॉग पर अटैक नहीं करते। ये प्लान काफी इमोशनल और टेंशन से भरा होता है। डॉग सुरक्षित रूप से एंडी तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्द ही सिचुएशन खराब हो जाती है। एंडी ज़ॉम्बीज के अटैक में मारा जाता है और बाद में वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में ज्यादा देर तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच लूडा की डिलीवरी का समय आ जाता है। आंद्रे उसे चुपके से एक कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद एना और दूसरे लोग वहां पहुंचते हैं और जो वो देखते हैं उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लूडा की मौत हो चुकी होती है और उसने एक संक्रमित बच्चे को जन्म दिया होता है। आंद्रे उस बच्चे को सामान्य समझकर उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आखिरकार एना को आंद्रे और उस संक्रमित बच्चे दोनों को रोकना पड़ता है। यह मूवी के सबसे दुखद और भावनात्मक पलों में से एक होता है। अब सर्वाइवर्स को समझ आ जाता है कि मॉल में रहना आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और ज़ॉम्बीज की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही होती है। तब माइकल एक भागने की योजना बनाता है। वे लोग 2 बसों को मजबूत कवच की तरह मॉडिफाई करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच से निकल सकें। उनका प्लान होता है कि वे मरीना तक पहुंचेंगे और वहां से बोट के जरिए किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल जाएंगे। अगली सुबह सभी लोग बसों में बैठकर मॉल से निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है
हजारों ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। बसें इन ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग ज़ॉम्बीज के हमले में मारे जाते हैं, जबकि कुछ संक्रमित हो जाते हैं। इसी दौरान एक बड़े धमाके में बस भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और देखते ही देखते पूरी सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। भागने के दौरान माइकल को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन वो यह बात सबसे छुपा लेता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रूप से निकल सकें। आखिरकार कुछ सर्वाइवर्स मरीना तक पहुंच जाते हैं और बोट में बैठने लगते हैं। तभी माइकल समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वह पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है ताकि उसके दोस्त बच सकें, और फिर एक बड़े धमाके के साथ माइकल की मौत हो जाती है। आखिर में सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बोट के जरिए वहां से बच निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि दुनिया में कहीं कोई सुरक्षित जगह बची भी है या नहीं। क्रेडिट्स के बाद हमें कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती हैं जिनमें ये सर्वाइवर्स एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं। और इसी के साथ यह कहानी एक डरावने और अनिश्चित अंत पर खत्म हो जाती है।